नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विनोद चेजारा पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि तृतीय श्रेणी शिक्षक स्टाफ विंडो से 2 वर्ष का प्रोबेशन पीरियड पूरा होने के बाद अपना जो स्थायीकरण फॉर्म है वो ऑनलाइन कैसे सबमिट करें और सबमिट करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही जब PEO लॉगिन से हम इसे आगे अप्रूव्ड करके और फॉरवर्ड करेंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो कि हमें वहां अपलोड करने हैं, उनके बारे में भी पूरी प्रोसेस इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं स्टाफ विंडो पर और लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ हमें गूगल पर सर्च करना है शाला दर्पण, और शाला दर्पण में जो स्कूल ऑफिस लॉगिन है इसी के नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा शाला दर्पण स्टाफ लॉगिन। यहाँ आप क्लिक करें और यहाँ स्टाफ लॉगिन का जो ऑप्शन है यहाँ क्लिक कर अपने ID, पासवर्ड और कैप्चा भरकर इसे लॉगिन कर लें। लॉगिन होने के बाद आपको जाना है यहाँ 3 लाइन पर और यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा फॉर्म्स का। जब आप यहाँ फॉर्म्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो फॉर्म्स पे अगला ऑप्शन ओपन होता है एप्लीकेशन फॉर डिपार्टमेंटल सर्विसेज, और जब इस पे क्लिक करते हैं तो अगला ऑप्शन आता है फॉर्म्स। इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ आपको एप्लीकेशन फॉर डिपार्टमेंटल सर्विसेज में सबसे ऊपर एक बटन मिलता है ट्रैक का। जब आप इस एप्लीकेशन को सबमिट कर देते हैं तो यहाँ आप क्लिक करके इसे ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन है वो किस स्तर पर पहुँच चुकी है। यहाँ नीचे आपको अप्लाई फॉर SCP, कन्फर्मेशन, NOC और विदेश यात्रा फॉर NOC 4 ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें हमें क्लिक करना है कन्फर्मेशन फॉर्म स्थायीकरण फॉर्म पर। तो क्लिक हियर पर आप क्लिक करें तो यहाँ हमारे पास एक मैसेज आता है, प्लीज फील्ड प्रपत्र 10 सर्विस डिटेल्स इन कार्यग्रहण तिथि। इसे हम ओके कर देते हैं। तो यहाँ साथियों हमारे सामने जो मैसेज आया है कि जो प्रपत्र 10 है उसमें कार्यग्रहण तिथि को भरें, ये भरी हुई है, लेकिन यहाँ जो प्रोफाइल है वो कंफर्म नहीं किया हुआ है, इस कारण से ये मैसेज आया है। तो हम इसे ओके करके प्रोफाइल को पहले कंफर्म करेंगे। यहाँ अब आपको 3 लाइन पे क्लिक करना है और आना है प्रोफाइल में। प्रोफाइल में पहला ऑप्शन आपको मिलता है बेसिक प्रोफाइल का, इस पर क्लिक करें। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं ज्वाइनिंग डेट है वो भरी हुई है। यहाँ कन्फर्म बेसिक डिटेल पे क्लिक करके हमें ये डिटेल्स है कन्फर्म करनी होगी। जैसा कि हम ऊपर देख पा रहे हैं यहाँ ये बेसिक डिटेल है, नोट कन्फर्म है और क्रॉस का निशान है यहाँ आ रहा है। तो यहाँ कन्फर्म बेसिक डिटेल पे क्लिक करके हम पहले इसे कन्फर्म करेंगे। तो यहाँ क्लिक करते हैं। स्टाफ अपनी बेसिक प्रोफाइल कंफर्म करने से पहले ये सुनिश्चित कर ले कि समस्त सूचनाएं सही है, और यदि कोई भी सूचना गलत है तो अपने संस्था प्रधान अथवा शाला दर्पण प्रभारी से संपर्क कर पोर्टल पर अपना प्रपत्र 10 सही करवाएं। तो हमने ये चेक कर लिया है, डिटेल सही है, इसे यस कर देते हैं। तो ये प्रोफाइल है वो जो है बेसिक प्रोफाइल कंफर्म हो गया है। अब हमें वापस जाना है 3 लाइन पर प्रोफाइल पर, और हम देख लेते हैं बेसिक प्रोफाइल है वो कंफर्म हो गया है। जैसा कि अब आप यहाँ देख पा रहे हैं ग्रीन टिक और कंफर्म्ड लिखा हुआ आ गया है। अब हम चलते हैं वापस 3 लाइन पर, और प्रोफाइल में ही आपको दूसरा ऑप्शन मिलेगा डिटेल प्रोफाइल का, ये भी हमें कंफर्म करनी है। तो यहाँ हम डिटेल प्रोफाइल को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं डिटेल प्रोफाइल भी नोट कंफर्म्ड है। यहाँ सबसे नीचे आपको कंफर्म डिटेल प्रोफाइल मिलेगा ऑप्शन, यहाँ क्लिक करके इसे भी कंफर्म कर दे। तो इसे हम कंफर्म कर देते हैं। तो ये भी कंफर्म हो गया है। इस तरह से हमें अगर ज्वाइनिंग डेट भरने का सबसे पहले मैसेज मिले तो प्रोफाइल कंफर्म कर देने हैं। उसके बाद अब हम वापस चलते और यहाँ कन्फर्मेशन फॉर्म पे क्लिक करते हैं तो हम देख रहे हैं अभी भी ये जो मैसेज है हमारे सामने
आ रहा है। तो यहाँ साथियों जो मैसेज आ रहा था सर्विस डिटेल्स को अपडेट करने का, तो यदि आपके सामने ये सा मैसेज आता है तो आपको जो प्रपत्र 10 है वो अपने विद्यालय की स्टाफ विंडो से शाला दर्पण से प्रपत्र 10 को आपको सेवा विवरण को अपडेट करना है। अगर आपका प्रपत्र 10 लॉक है तो सबसे पहले CBEO से अनलॉक करवाएं और फिर PEEO से अनलॉक करवाएं और उसके बाद आप उसे सेवा विवरण को जो है अपडेट करें। अगर अपडेट नहीं हो तो आपको उसे डिलीट करना है और डिलीट करके दोबारा से पूरा जो सेवा विवरण है उसे भरकर और सेव करना है, सबमिट करना है, दोबारा से लॉक करना है, तभी आप आगे का कार्य है वो कर पाएंगे। अब यहाँ हमारे पास जो फॉर्म है वो ओपन हो गया है। प्रोबेशनर ट्रेनी के स्थायीकरण हेतु आवेदन पत्र, यहाँ कन्फर्मेशन अवेलेबल ऑन शाला दर्पण, नेक्स्ट confirmation stage will be available only when previous one is approved। तो यहाँ हम फर्स्ट टाइम स्थायीकरण के लिए जो है वो आवेदन कर रहे हैं। यहाँ केवल एक ही ऑप्शन है फर्स्ट, इस पे टिक मार्क लगा हुआ है, ये रहने दें। इसके बाद आपकी जो डिटेल्स हैं, नाम वगैरह वो हैं। यहाँ आपको स्थायीकरण हेतु मूल पद जो है वो सेलेक्ट करना है। जैसे कि टीचर लेवल 1 के हैं तो यहाँ वही पद आएगा और स्थायीकरण हेतु जो विषय है टीचर लेवल 1 के लिए होता नहीं है, इसलिए ये डैश आ जाएगा। अब नियोक्ता अधिकारी का चयन करें, तो यहाँ आप देख सकते हैं जो नियोक्ता अधिकारी आ रहे हैं, यहाँ आपको चयन करना है जो विकास अधिकारी है उसका। यहाँ आपको विकास अधिकारी का ही जो ऑर्डर है वो अपलोड करना होगा। यहाँ विकास अधिकारी चयन करने के बाद यहाँ आप देख रहे हैं जिले, तो यहाँ आपको जिले का चयन करना है और जिले का चयन करने के बाद आपको ब्लॉक का चयन करना है। ब्लॉक का चयन करने के बाद हम देख रहे हैं मेरिट नंबर है जो हमारे प्रपत्र 10 है उसमें भरे हुए थे उससे आ गए हैं। परीक्षा परिणाम यदि आपका रिवाइज हुआ है तो हाँ पे टिक करें, अन्यथा नहीं पे ही रहने दें और चयन वर्ष भी जो प्रपत्र 10 है उससे आ गया है। इसके बाद आपके पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ आदि जो है डिटेल्स है। इसके बाद वर्तमान पद पर कार्य ग्रहण तिथि प्रपत्र 10 से आ गई है और यहाँ मध्याह्न पूर्व है या मध्याह्न पश्चात, यह डिटेल भी प्रपत्र 10 से आ गई है। अब यहाँ अनवरत कार्यरत है या नहीं, यानी कंटिन्यू है तो हाँ पे टिक मार्क है, यही रहने दें। नियुक्ति आदेश के क्रमांक है वो हमने भर रखे हैं, दिनांक है वो हमने भर रखी है, यह भी हमारे पास प्रपत्र 10 से आ गई है भरी हुई। यह आप भर नहीं सकते हैं क्योंकि हाइड है, यह आपको प्रपत्र 10 में ही भरनी है जो कि यहाँ ऑटोमेटिक शो हो जाएगी। अब पद पर स्थायीकरण की प्रस्तावित तिथि, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो डेट है कैलेंडर से हमें सेलेक्ट करनी है। यहाँ 3 जून की ज्वाइनिंग है तो 3 जून ही जो स्थायीकरण की तिथि है वो होगी। जैसे यहाँ 3 जून है, ये जो है स्थायीकरण की और आपके ज्वाइनिंग की डेट सेम रहेगी। तो 3 जून की ज्वाइनिंग है तो 3 जून आप स्थायीकरण की तिथि यहाँ सेलेक्ट कर लें। इसके बाद नीचे यदि कार्मिक मॉडल स्कूल का है तो अपने पूर्व विद्यालय का NIC कोड भरें, अन्यथा। इसके बाद संबंधित कक्षा का 2 वर्षों का परीक्षा परिणाम, यानी प्रोबेशन में आपने 2 वर्ष में जो बोर्ड की कक्षाएं हैं कक्षा 5 और कक्षा 8, यदि L1 के टीचर हैं और केवल कक्षा 5 ही पढ़ाई है तो कक्षा 5 का रिजल्ट भरें और कक्षा 8 भी पढ़ाई है तो कक्षा 8 का भी भर दें। परीक्षा परिणाम की प्रविष्टि में उस कक्षा में ABC ग्रेड प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत इंद्राज करना है, यानी यहाँ छात्र संख्या भरनी है और छात्र संख्या में जो ग्रेड है वो कितने प्रतिशत में है वो यहाँ हमें सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ हम जो सत्र हैं सबसे पहले वो सेलेक्ट कर लेते हैं। सत्र हमने सेलेक्ट कर ली है, इसके बाद हमें कक्षा सेलेक्ट करनी है। तो जैसे हमने कक्षा 5 को ही पढ़ाया तो कक्षा 5 सेलेक्ट करेंगे और इसमें जो विषय है वो विषय आप यहाँ देख सकते हैं कक्षा 5 के आ गए हैं। तो जो भी आपने जो विषय पढ़ाया है वो विषय आप यहाँ सेलेक्ट कर लें। इसके बाद
कक्षा 5 में स्टूडेंट की संख्या कितनी है वो आपको यहाँ भरनी है, और आपका जो परीक्षा परिणाम प्रतिशत में कितना रहा। तो कक्षा 5 में लगभग सभी विद्यार्थी हैं जो है पास हो जाते हैं, तो परीक्षा परिणाम 100% रहा है और इसे अब हम सेव कर देते हैं। प्रविष्टि को सफलतापूर्वक सेव कर दिया गया है। यहाँ ए, बी और सी ग्रेड प्राप्त करने वाले जो विद्यार्थी है, टोटल जो प्रतिशत है यहाँ 100 आ गया है। अब यहाँ हम देखेंगे कि अगले सत्र के लिए जो रो है वो आ जाएगी। इसे सेव करते ही यहाँ कोई त्रुटि हो गई है तो डिलीट से आप डिलीट करके दोबारा भी भर सकते हैं। अब यहाँ हम जो सत्र हैं वो सेलेक्ट कर लेंगे। अगला यहाँ पहले 22-23 सत्र था, अब यहाँ 23-24 आ गया है। और यहाँ स्टूडेंट, यहाँ जो कक्षा है, कक्षा सेलेक्ट करने के बाद यहाँ विषय हमें सेलेक्ट करना है। तो विषय जो भी पढ़ाया है वो विषय आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। विषय सेलेक्ट करने के बाद छात्र संख्या लिखनी है, और छात्र संख्या के बाद जो परीक्षा परिणाम है, तो कक्षा 5 में जो भी प्रतिशत है, जैसे 100% ही रहा है, तो आप इसे सेव कर दें। अब प्रविष्टि ये भी सेव हो गई है। तो अगर आपने एक से अधिक विषय पढ़ाए हैं, जैसे हमने यहाँ देखा है कि ये प्रविष्टि सेव हो गई है लेकिन यहाँ विषय नहीं आ रहा है, तो हम इसको एक बार डिलीट करेंगे और डिलीट करके दोबारा जो है इसे भरेंगे। यहाँ हो सकता है कई बार सर्वर प्रॉब्लम के कारण ऐसी समस्या आ जाए। तो यहाँ सत्र सबसे पहले हमें चुनना है, इसके बाद कक्षा चुननी है, कक्षा चुनने के बाद विषय चुनना है, इसके बाद विद्यार्थियों की जो संख्या है और प्रतिशत परीक्षा परिणाम। ये बनने के बाद आपको यहाँ अच्छी तरह चेक करने के बाद इसे सेव करना है। ये सेव हो गई है और हम देख रहे हैं ये वापस यहाँ से हट रहा है, चेंज हो रहा है। इस बात का आप ध्यान रखें, हो सकता है सर्वर प्रॉब्लम के कारण ऐसा हो, तो आप इसे बाद में ट्राई करें। नीचे आप जो आपके सेवा विवरण है उसे देख पाएंगे, और सबसे नीचे आपको जो अवकाशों का ब्यौरा है वो देना है। अवकाशों का ब्यौरा, इसमें आपको केवल अवकाश जो लिए हैं आपने वही फीड करने हैं। यहाँ जैसे हम देख रहे हैं पितृत्व अवकाश, प्रसूति अवकाश, आकस्मिक अवकाश, कार्यग्रहण, उपार्जित, असाधारण आदि अवकाश है। तो यहाँ जो अवकाश है उस अवकाश में आपको जो फाइल है वो भी चूज करनी होगी, यानी स्वीकृति का जो आदेश है वो भी आपको यहाँ अपलोड करना होगा। जैसे ये कार्मिक है, इन्होंने ऐसा कोई अन्य अवकाश नहीं लिया है, केवल आकस्मिक अवकाश लिया है। तो हम यहाँ आकस्मिक अवकाश है वो सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ आपको ध्यान रखना है, जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे पेज रिफ्रेश होता है, तो इस बात का ध्यान रखें। अब आकस्मिक अवकाश सबसे पहले हम प्रथम वर्ष के भरेंगे, तो प्रथम वर्ष पे हमें टिक मार्क लगाना है। यहाँ प्रथम वर्ष में टिक मार्क लगा दिया है। अब यदि कोई आधे दिन का अवकाश है तो यहाँ टिक मार्क लगाना है, नहीं तो इसे आपको छोड़ देना है। जैसे अवकाश का दिनांकवार विवरण कब से कब तक लिया, तो सबसे पहले आकस्मिक अवकाश है वो डेट हमें कैलेंडर से यहाँ सेलेक्ट करनी है। तो जो डेट है ये आप जैसे ही सेलेक्ट कर लेते हैं पेज रिफ्रेश हो जाता है। यहाँ हमने जो डेट है वो सेलेक्ट कर ली है, एक दिन का ही अवकाश है, इसलिए यहाँ भी सेम डेट ही आ जाएगी। तो यहाँ हम देख रहे हैं दिनांक 7 नवंबर 2022 से 7 नवंबर 2022। तो अपने आप दिनों की संख्या यहाँ 1 आ गई है क्योंकि सेम डेट है। यहाँ हमें कोई भी आदेश की प्रति अपलोड नहीं करनी है, तो अब हम इसे सेव कर देते हैं। ये हमने यहाँ से इसे सेव कर दिया है, प्रविष्टि सफलतापूर्वक सेव हो गई है। अब यहाँ हम देखेंगे आकस्मिक अवकाश प्रथम वर्ष 1 हो गया है। जैसे जैसे हम यहाँ अवकाश है वो फीडिंग करते जाएंगे, ये अवकाश जुड़ते जाएंगे। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जो प्रोबेशन में कार्मिक है वो 1 जुलाई से 30 जून तक 15 अवकाश मिलते हैं, लेकिन यह भी ध्यान रखें कि आपकी ज्वाइनिंग डेट से ज्वाइनिंग डेट तक भी आपके जो अवकाश है वो 15 से अधिक नहीं हो जाए। यानी ज्वाइनिंग डेट से ज्वाइनिंग डेट प्रत्येक माह 1.25 अवकाश आप अर्जित करते हैं, वही आपको लेना है।
अगर आपने ज़्यादा ले लिए हैं तो इसमें ऑब्जेक्शन आ जाएगा, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब हम ये सारे अवकाश है प्रथम वर्ष के और द्वितीय वर्ष के फीडिंग कर देते हैं। तो यहाँ साथियों हमने प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के जो भी आकस्मिक अवकाश है वो अपलोड कर दिए हैं, सेव कर दिए हैं। जैसे जैसे आप अवकाश यहाँ भरेंगे नीचे ये जुड़ते जाएंगे। प्रथम वर्ष में 15 से अधिक नहीं होने चाहिए, द्वितीय वर्ष में भी 15 से अधिक नहीं होने चाहिए। यहाँ अगर आपने आकस्मिक अवकाश के अलावा कोई अवकाश लिया है तो उसकी भी जो है फीडिंग आपको करनी होगी। जैसे कार्मिक ने पितृत्व अवकाश लिया है तो यहाँ हम पितृत्व अवकाश सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने कोई आकस्मिक अवकाश आधे दिन का लिया है तो यहाँ आपको टिक मार्क लगाना है, जिससे केवल डेट फॉर्मेट में एक ही बॉक्स ओपन होगा, दूसरा हाइड हो जाएगा और आधा जो है दिन का अवकाश जुड़ जाएगा। अब यहाँ हमें जो है पितृत्व अवकाश है उसकी डेट भरनी है, कब से कब तक लिया है, तो ये डेट आपको कैलेंडर से सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ हमने जो डेट है वो सेलेक्ट करते ही यहाँ जो दिन है 15 आ गए हैं। अब यहाँ से हमें चूज फाइल से जो पितृत्व अवकाश या किसी भी प्रकार का अवकाश है उसका जो स्वीकृति आदेश है या जो हम ऑनलाइन एप्लीकेशन जो सबमिट करते हैं और उसी पे जो स्वीकृति है वो हो जाती है, वो हमें अपलोड करनी है। तो ये हम अपलोड कर देते हैं। यहाँ हमने ये अपलोड कर दिया है, अब इसे भी सेव कर देते हैं। प्रविष्टि है वो सफलतापूर्वक है, जो सेव है वो हो गई है और यहाँ अवकाश के विवरण में भी आ गई है। यहाँ से हम इसकी जो अटैचमेंट है वो भी डाउनलोड करके देख सकते हैं जो हमने अपलोड की है। अब यहाँ नीचे आपको इसको सेव करना है और फिर फाइनल सबमिट करना है। तो हम इसे सेव कर देते हैं। प्रविष्टि सफलतापूर्वक सेव हो गई। अब हमें इसे फाइनल सबमिट करना है, तो फाइनल सबमिट पर क्लिक करते हैं, यस करते हैं। तो यहाँ जो है OTP आएगा। यहाँ हमें OTP प्राप्त हो गई है। अब इसे फाइनल सबमिट कर देते हैं। OTP भर के हमने फाइनल सबमिट कर दिया है, हमारा डाटा वो सेव हो गया है। इसे ओके कर देते हैं। अब नीचे जो सेव और फाइनल सबमिट का ऑप्शन था वो नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने फाइनल सबमिट कर दिया है तो ये हट गया है। अब सबसे ऊपर यहाँ आपको व्यू का ऑप्शन मिलता है। इस व्यू के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ आपने जो आवेदन भरा है ये आवेदन आपके सामने आ जाएगा। यहाँ से आप इसका जो प्रिंट है वो ले लें और बाकी अन्य जो भी दस्तावेज है उनके साथ लगाकर अपने PEO के पास जमा करा दें, ताकि वो इस आवेदन को अप्रूव्ड कर और डॉक्यूमेंट अपलोड कर आगे सबमिट या फॉरवर्ड कर सके। इसी के साथ साथियों, आप जब इस फॉर्म को सबमिट कर देते हैं तो सर्विस में फॉर्म में आपको सबसे ऊपर जो ट्रैक का ऑप्शन मिलता है, यहाँ आप क्लिक करके अपने फॉर्म को ट्रैक करते रहें कि वह कहाँ पहुँचा है और स्वीकृत हुआ या नहीं हुआ। तो जब हम ट्रैक पर क्लिक करते हैं तो यहाँ हमारे सामने ऑप्शन आ जाएगा हमें कौन सा फॉर्म ट्रैक करना है। तो यहाँ हमने कन्फर्मेशन फॉर्म भरा है, यहाँ कन्फर्मेशन फॉर्म फर्स्ट है, गो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ नीचे अब हम देख सकते हैं कि हमने फॉर्म फिल करके आगे भेज दिया है और अब ये हमारे PEO स्कूल में पेंडिंग है। जब यहाँ से ये अप्रूव होके आगे चला जाएगा तो यहाँ जो है अप्रूव हो जाएगा लिखा हुआ आ जाएगा और फिर आगे ये पेंडिंग बताएगा और वहाँ से जब ये अप्रूव हो जाएगा तो यहाँ आपको एक डाउनलोड करने के लिए अटैचमेंट मिलेगा। यहाँ से आप अपना स्थायीकरण का आदेश डाउनलोड कर सकते हैं। कई बार यहाँ विभाग के द्वारा आदेश अपलोड नहीं किया जाता है तो आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप है जिनमें कि आपके PO ग्रुप में या आपके स्कूल के ग्रुप में व्हाट्सएप पर ये आदेश आ जाता है, वहाँ से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब आगे का जो कार्य है वो PEO विद्यालय के द्वारा किया जाएगा। तो इस प्रकार से साथियों, आपको जो स्टाफ विंडो से तृतीय श्रेणी शिक्षक जो भी हैं उनका स्थायीकरण का जो फॉर्म है वो भरना है। इस तरह से आप भर सकते हैं और उसे सबमिट कर सकते हैं। यहाँ जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं वो PEO ऑफिस द्वारा होंगे, जिसमें आपके
प्रोबेशन कंप्लीट होने का जो फॉर्म है 5-6 पेज का, जिसमें सभी प्रकार के डिटेल्स हैं। इसके अलावा आपके नियुक्ति का आदेश, जिसमें प्रथम पृष्ठ, आपके नाम वाला पृष्ठ और अंतिम पृष्ठ। इसी के साथ आपके कार्यग्रहण की रिपोर्ट, जो कि आपने शाला दर्पण से डाउनलोड की होगी, आपके पीईओ ऑफिस में, आपके पीएफ में वो होगी। इसके साथ ही साथ जो आपका ऑनलाइन आपने फॉर्म सबमिट किया है उसका जो प्रिंट आउट है उस पर आपके हस्ताक्षर होंगे। और इसके बाद जो पीईओ ऑफिस में जब उसे सबमिट करेंगे तो वहाँ भी जो प्रिंट आउट निकलेगा उस पर भी जो पीईओ सर है उनके हस्ताक्षर होंगे। वो सभी की एक पीडीएफ आपको बनानी है 2 MB से कम की, और वहाँ अपलोड करके और फिर अप्रूव करके आगे सबमिट करना है। इस कार्य में फिर भी यदि कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपकी समस्या का निश्चित ही समाधान किया जाएगा। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को टिक करें, ताकि नई वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल सके। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलेंगे अगले वीडियो में।